Welcome to Easy Learning. Today we are going to start respiration. In the previous class we have studied what is digestion and how digestion occurs. Now we are going to continue with the next topic, that is respiration. So basically what is respiration? Respiration क्या है? Breakdown of glucose. ठीक है? Breakdown of glucose to provide energy is respiration. ठीक है? मतलब जो आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, क्यों? जिसकी वजह से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है लिविंग सेल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. ठीक है? मतलब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी. अब जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है आपका वो ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है? और एनारोबिक में क्या हो रहा है कि आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? फिर अब देखो, जब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 38 एटीपी. एटीपी सबको पता है. ठीक है? तो जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 38 एटीपी. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम हो रही है, दैट इज लेस. क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो आपका ब्रेकडाउन जो हो रहा है एब्सेंस ऑफ उसमें हो रहा है, ऑक्सीजन में हो रहा है. तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी 2 एटीपी. ठीक है? अच्छा, अब ग्लूकोज से दोनों में टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे 38 एटीपी और वहां पे 2 एटीपी क्यों बन रहा है? क्योंकि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है. वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है. इसलिए यहाँ पे एनर्जी लेस है और वहां पे एनर्जी मोर. क्लियर? स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. ठीक है? तो ये दो स्टेप में होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड. क्लियर? तो जो पहला स्टेप है दैट इज ग्लूकोज किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? पायरुवेट में. किसकी प्रेजेंस में? देखो, आपका जो ग्लूकोज है पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा फिर पायरुवेट बनेगा. ठीक है? अब वो ग्लूकोज में कैसे जा रहा है? आपका जो ग्लूकोज है किसमें मिला? ब्लड में गया. ब्लड से कहाँ गया? सेल में. और सेल से कहाँ गया? आपके साइटोप्लाज्म में. ठीक है? तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आपका साइटोप्लाज्म में. तो ये जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस. ठीक है? मतलब ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना किस प्रेजेंस में हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है. ठीक है? अब जो पायरुवेट बना, अब हाँ, इसमें जो 6 कार्बन है आपके वो कितने में टूट रहे हैं? 3 कार्बन में. क्लियर? अब आपका सेकेंड क्या है? पायरुवेट. जो पायरुवेट है ये 3 स्टेप्स में हो रहा है. पहला किसमें? देखो, जब पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, अभी सेल में हो गया. अब सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है ना क्या होता है? दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल. क्लियर? तो ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूट रहा है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. कितनी एनर्जी? दैट इज 38 एटीपी. ठीक है? फिर ऑक्सीजन की कमी में, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन में. ठीक है? जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो कहाँ हो रहा है? आपके मसल एरिया में. तो इसमें क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी कितनी बन रही है? 2 एटीपी. अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो 2 एटीपी क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है. क्लियर? अब देखो, जब यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, कोई भी होता है, तो जो लैक्टिक एसिड इसके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं. तो आपने देखा होगा कि अब जब भी आपके मसल्स आप ज्यादा स्ट्रेन करते हो तो आपको मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, दर्द होने लगता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड. क्लियर? अब आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन वगैरह किसमें होता है? आपके ईस्ट वगैरह में. इसमें क्या बनता है? दैट इज एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. फर्मेंटेशन कहाँ होता है? आप लोग इडली का डो बनाते हो, ढोकले का डो बनाते हो, तो ये जो भी डो बन रहा है उसमें क्या होता है? आपका फर्मेंटेशन होता है. क्लियर? तो आपका जो रेस्पिरेशन की स्टेप्स दैट इज ग्लूकोज. अच्छा,
जो ग्लूकोज वाला स्टेप है ये आपका एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी, तो ये स्टेप दोनों में कॉमन है। ये अब टूट जाएगी। अब जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपकी एनर्जी ज्यादा बनेगी, जब आपका जो ऑक्सीजन है वो कम है तो फिर आपका कितना बनेगा, इतना, और जब बिल्कुल भी नहीं है तो भी आपका क्या बन रहा है, ये। क्लियर हुआ? अब करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स, प्लांट्स ऑलवेज डू रेस्पिरेशन, दैट इज डे एंड नाइट। क्लियर? जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए प्लांट्स भी आपके रेस्पायर करेंगे। लेकिन जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं मॉर्निंग टाइम पे, वो वापस प्लांट ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? मतलब प्लांट से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है डे टाइम में, वो प्लांट ही वापस एब्जॉर्ब कर लेता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन आपका प्लांट भी ऑल टाइम रेस्पायर करता है। अब हम आते हैं एक्वेटिक एनिमल पे। जो रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक एनिमल में, वो कैसे होता है, जो वो ऑक्सीजन लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो अपना जो ऑक्सीजन लेते हैं वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में। मतलब जो ऑक्सीजन होता है, जो वो किस में होगा, वो वाटर में डिजोल्व हो चुका होगा, जिससे आपके एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। सबने फिशेस को देखा होगा, उनका मूड कंटिन्यूसली चलता रहता है, पट 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 चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन में से, मतलब उस पानी में से ब्रीथ करते हैं वो। क्लियर? तो ये आपकी मछली है, ठीक है, तो मछली का मुंह कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है वो किस में से लेना पड़ रहा है, पानी में से लेना पड़ रहा है। और कंटिन्यूसली इसलिए क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है देन एयर। एयर की ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जो वाटर में होता है वो कम होती है। क्लियर? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग, तो जो मैकेनिज्म ब्रीथिंग होता है वो बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है। ठीक है, कौन से 4 स्टेप्स? फर्स्ट, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब क्या? आपका ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। मतलब ठीक है, आपने ब्रीथ किया और ब्रीथ आउट किया, तो क्या हो गया, ब्रीथिंग। अब आपने जब ब्रीथ किया तो जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड स्टेप में कहा जा रहा है, आपके ब्लड में। जब ब्लड में जा रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ऑल बॉडी पार्ट्स। क्लियर? आपने पहले जब ब्रीथ किया तो आपका ऑक्सीजन कहाँ गया, आपके लंग्स में, सॉरी, आपके लंग्स में गया, ठीक है। फिर लंग्स से कहाँ गया, आपके ब्लड में गया, तो ब्लड से कहाँ गया, आपके ऑल बॉडी पार्ट्स में गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब आपने पहले ब्रीथ किया, ब्रीथ आउट किया, तो जो ऑक्सीजन था आपके लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, वो आपके ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जा रहा है सेकेंड स्टेप में, पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब जब आपका ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जा चुका है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या हो रही है, आपकी एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन। मतलब क्या, कि जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है, मसल में जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है, ब्लड। ठीक है, मतलब जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन कहाँ लेकर जा रहा है, मसल में। तो जो मसल है वो क्या रिलीज कर रहा है, वो CO2 दे रहा है और वापस ब्लड में रिलीज कर रहा है। क्लियर? मतलब पहले जो ऑक्सीजन था वो ब्लड के थ्रू मसल में गया, मसल ने वो ऑक्सीजन लिया, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था मसल्स के अंदर, उसने वापस उसी ब्लड के थ्रू बाहर निकाल दिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन। अब ठीक है, अब क्या हो रहा है फोर्थ स्टेप में, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब जो आपका ऑर्गन है, आपका ऑक्सीजन पहले ऑर्गन में गया, ऑर्गन से कहाँ गया, टिश्यू में गया, और टिश्यू से कहाँ गया, सेल में। उसके बाद अब जो सेल में हो रहा है दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर? मतलब पहले ब्रीथिंग में आपने लिया, छोड़ा, आपका ऑक्सीजन लंग्स में चला गया, लंग्स के बाद वो आपका कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड से पूरे बॉडी पार्ट्स में गया। उसके बाद आपका जो ब्लड था वो ऑक्सीजन मसल्स में लेकर गया, और मसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वापस उसी ब्लड के थ्रू बाहर निकाल दिया। फिर आपके जो ऑर्गन्स में था, ऑर्गन से टिश्यू में गया, टिश्यू में सेल से गया, और सेल में जो प्रोसेस हुई दैट इज नोन एज सेलुलर
रेस्पिरेशन। व्हाट हैपेंस इन ब्रीथिंग? ब्रीथिंग में सबको पता है 2 प्रोसेस होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो जो आपका डायफ्राम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने लिया तो आपको जो डायफ्राम वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो चेस्ट की रिब्स होंगी वो क्या होंगी, एक्सपैंड होंगी। चेस्ट की रिब्स जब एक्सपैंड होंगी तो एयर क्या है, वो फ्लो करेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, और जब आप एक्सहेल करोगे तो जब आपका कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आपका डायफ्राम क्या होगा, रिलीज होगा, और आपके जो चेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपका चेस्ट जब एक्सपैंड हो रहा था तो एयर फ्लो हो रही थी राइट बॉडी में। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एयर है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब द एयर विल गो आउट। क्लियर? इनहेलेशन में आपने जो एयर ली अपने बॉडी के अंदर, उसके हिसाब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपके चेस्ट रिब्स क्या हुए, एक्सपैंड हुए, और एयर आपकी बॉडी में फ्लो हुआ। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको जो डायफ्राम है वो रिलीज हो रहा है, जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और आपकी जो एयर है वो बाहर निकल रही है। क्लियर? अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे ही होता है, आपके लंग्स वगैरह होते हैं इसमें। यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनेगा, मैंने नहीं बनाया है, आप बनाइएगा। फेरिंग्स आपका अपर पोर्शन, ये पूरा जहां पे आपके ग्लैंड्स है, अपर ग्लैंड्स। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स इज आवर वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, फूड पाइप। जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आपका स्किन क्या करता है, एक फ्लैप जैसा बन जाता है जो आपके ट्रैकिया को क्लोज कर देता है। मतलब आप जब खाना खा रहे होते हो तो ये आपका ट्रैकिया है, इसको आपकी बॉडी की स्किन क्या होती है, वो एज अ कवर काम करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर ईटिंग द फूड, वो आपके ट्रैकिया को क्या करता है, कवर अप कर देता है। क्यों? क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके ट्रैकिया में ना जाए। ठीक है, ट्रैकिया में ना जाए, इसलिए आपके जो स्किन का एक पार्ट है एपिग्लॉटिस, वो एज अ फ्लैप काम करता है। क्लियर? इसके बाद जो आपका ट्रैकिया है, आप देखोगे तो आपका जो ट्रैकिया है इसमें सी शेप्ड रिंग्स बने हुए हैं, और आपके जो ब्रोंकी है इसमें सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। और ये सी शेप्ड रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि ये कोलैप्स करने से बचाए, किसको, ट्रैकिया को और आपके ब्रोंकाई को, इन दोनों को आपस में कोलैप्स ना हो, इसलिए इसमें क्या होते हैं, ऐसे सी शेप रिंग्स होते हैं। फिर आपने सुना होगा एडम्स एप्पल। ठीक है, सिर्फ एडम्स एप्पल होता है, ईव्स एप्पल नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका एडम्स एप्पल होता है वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। एक एक्सटेंडेड बोन होती है यहाँ पे गले में, जो एक एक्सटेंडेड बोन होती है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उनके वॉइस में चेंजेस आते हैं और अदर मेल कैरेक्टर आता है। ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए नोन एज एडम्स एप्पल। और फीमेल्स में जो एडम्स एप्पल है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ना वेल डेवलप्ड होता है। क्लियर? अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली पे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस। अब जब आप ब्रीथ करते हो तो जो एयर आती है, ठीक है, तो क्या अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आता है। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है बहुत सारा। आपका ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, आपके एल्वियोली में जा रहा है। और एल्वियोली में क्या है, आपके बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। हमने देखा था ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, आपके बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज। और इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज क्यों है, ब्लड कैपिलरीज इसलिए हैं क्योंकि आपकी ऑक्सीजन को विया ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू, मतलब ब्लड से किसके थ्रू जा रहा है, आपके ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, आपके रेड ब्लड कैपिलरीज में। यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने पहले सबको ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन, फिर उसी ब्लड ने आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वापस कहाँ भेज देगा, वो आपके एल्वियोलर कैविटी में। क्लियर हुआ?
मतलब आपका जो एल्वियोलस है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भी ले रहा है, ऑक्सीजन लेके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, और वापस वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और वापस एल्वियोलर कैविटी में थ्रो करके उसको बाहर निकाल रहा है। जो आपका एल्वियोली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो आपका एल्वियोली है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है आपका एक्सचेंज साइट। एक्सचेंज साइट, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, इसलिए एल्वियोली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस। नाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आपके बॉडी में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा आपका ऑक्सीजन, वेयर विल द ऑक्सीजन गो, द ऑक्सीजन विल गो इन द ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में तो बहुत कुछ होता है, तो ब्लड में कहाँ जाएगा, ब्लड में वो जाएगा किसमें, आपके आरबीसीज में, ठीक है। अब आपके आरबीसीज में क्यों जा रहा है आपका ब्लड, क्योंकि आरबीसीज में एक रेड कलर पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का काम होता है आपके ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना और कैरी करना। क्लियर, आपका ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में, ब्लड में कहाँ गया, आरबीसी में, आरबीसी में क्यों जा रहा है, आरबीसी में इसलिए जा रहा है क्योंकि आरबीसी में एक रेड कलर पिगमेंट है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, आपके लंग्स से आ रहा है, लंग्स से आने के बाद क्या हो रहा है, वो किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, वो बॉन्ड कर रहा है हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हेमोग्लोबिन उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर, तो ये था आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन है, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।